मुजवज़ा 28वीं आईनी तरामीम के जरिए 18वीं तरमीम में तब्दीलियाँ मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नए सूबे बनाने के लिए मुतल्लिका सूबाई असम्बली की करारदाद की शर्त ख़त्म करने की तजवीज़। मुतल्लिका सूबाई असम्बली की इजाज़त के बगैर नए सूबे बनाने के लिए कानून साजी मुतवक्के। दोनों ऐवानों कौमी असम्बली और सेनेट की मंजूरी से नया सूबा कायम हो सकेगा। 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड पर नजर सानी मुतवक्के। सूबों के हिस्से में कट लगने का इम्कान। फाटा की साबिका हैसियत बहाल करने पर भी गौर। मुल्क भर में पूरा हफ्ता कारोबार जारी रखने की इजाज़त। दुकानों और मार्केट्स के औकात कार में आर्जी नरमी कर दी गई। तमाम शॉपिंग मॉल्स, बाजार और दुकानें 31 मई तक मुस्तस्ना करार। बेकरीज, तंदूर, रेस्टोरेंट और किराना स्टोर्स को भी इस्तिस्ना हासिल। रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स के लिए भी औकात कार में नरमी कर दी गई। तमाम मार्केटें और डिपार्टमेंटल स्टोर्स हफ्ते भर खुले रह सकेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के विफाकी बजट पर मुज़ाकरात। IMF नई टैक्स स्कीम लागू करने पर रजामंद हो गया। कम अज़ कम 2 करोड़ सालाना की सेल पर नई टैक्स स्कीम का इतलाक होगा। सालाना बुनियादों पर टैक्स फाइलिंग सिस्टम के तहत इनवाइस जमा कराना होगी। के इलेक्ट्रिक के साथ कानूनी तनाज़े ख़त्म करने के इक़दाम पर गुफ्तगू। तमाम IPPs के साथ मुआहदों को हतमी शक्ल देने की मनसूबाबंदी भी तैयार कर ली गई। अमेरिका से पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। अब नए हुर्मुज़ से गुजरने के नए तरीक़ाकार पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि ईरान और ओमान के दरमियान अब नए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी पर मुज़ाकरात हुए हैं। अमेरिका और इसराइल ख़ित्ते के लिए ख़तरा हैं। हम हमसाया ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते। मुत्तहिदा अरब अमारात को हालिया वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म करे। हम इस नाकाबंदी को हर हाल में तोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशावराना अमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तरक्याती बजट पर भी जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरक्याती मनसूबों के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम किया जाएगा। ऐसे तरक्याती मनसूबों में आवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हों। कत्ल केस में मुलजिमा पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ा तौसी। बगदादी पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात पर ड्रग डीलर पिंकी को सेंट्रल जेल कराची में कायम अदालत में पेश किया। उधर मुलजिमा पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई। पिंकी 25 दिसंबर 2018 को कराची से बाकू गई थी। पिंकी तकरीबन 3 माह बाद 1 अप्रैल 2019 को बाकू से वापस आई। पिंकी का साबिक शोहर इंस्पेक्टर राना अकरम दोबारा बाकू गया। पुलिस के मुताबिक राना अकरम ने ही पहली बार अनमोल और इसकी साथी को पकड़ा था। राना अकरम ने मुबैना तौर पर 2 गाड़ियों समेत 5 करोड़ लेकर मुलजिमान को छोड़ा। सिंध में 500 EV बसों की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि कराची में EV बस सर्विस के आगाज़ के बाद मजीद रूट्स बढ़ाने का फैसला किया। औरंगी, बनारस और दीगर इलाकों में बस सर्विस शुरू करेंगे। गुलशन मामार से भी EV बस सर्विस का एक नया रूट शुरू कर दिया। शिकारपुर और खैरपुर समेत दीगर शहरों में भी EV बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में CNG की बंदिश पर वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को गैस फराहमी का मसला हल करने का मुतालिबा। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है। आइन के मुताबिक जहाँ से गैस निकले वहाँ का हिस्सा और हक पहले है। सूबे को आइनी हक से महरूम ना किया जाए। CNG बंदिश से हज़ारों अफराद का रोज़गार मुतासिर होने का भी खदशा है।
और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक पर गवर्नर और वज़ीर आला यकजुबान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि गंदम और गैस की तरसील पर ज्यादती हो रही है। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के मामले में शहबाज शरीफ नहीं दिखाई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बोले कि हमारा कोई भी मुतालिबा गैर कानूनी या गैर आइनी नहीं। सूबे के हुकूक पर हम सब एक पेज पर हैं। हमारे हक पर विफाक ने 12 अरब रुपए का कट लगाया। तेहरान के लिए फैसला करने का वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान को अब जल्द फैसला करना होगा वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। अमरीकी सदर की मुआहिदा न करने पर ईरान को संगीन नताइज की धमकी। कहा कि ईरान को आगे बढ़ना होगा वरना सख्त एक्शन के लिए तैयार रहें। तवक्को है ईरान अब अपडेटेड मुसवदा भेजेगा। अमरीका मुआहिदा चाहता है मगर ईरान तवक्कुआत के मुताबिक पेशरफ्त नहीं कर रहा। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस पर गौर के लिए अमरीकी कौमी सलामती टीम का इजलास कल होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में ईरान के खिलाफ कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गुफ्तगू की जाएगी। अमेरिका और इजराइल की किसी भी हमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारजी कहते हैं अमेरिका ने जंग में नाकामी की सुबकी मिटाने के लिए कोई नया इकदाम उठाया या तो अमेरिका मज़ीद सख्त और तबाहकुन जवाब देगा। अमरीकी सदर की धमकियाँ ईरान के खिलाफ बिला इश्ताल जारहियत की मुतरादिफ हैं। इस बार खित्ते में अमरीकी मफादात और फौज को गैर मुतवक्के और शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा अमरीका और इजराइल के अलावा दुनिया का कोई मुल्क दावा नहीं करता कि ईरान एटम बम बना रहा है। अमरीका खित्ते के ममालिक को ईरान से डराने के एजेंडे पर गामजिन है। आबनाए हुर्मुज़ तिजारत के लिए खुली है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात। खित्ते में जारी कशीदगी और ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ बातचीत होगी। बाहमी इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। ईरानी क़यादत की खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों की तारीफ़। मसूद पज़ेश्कियान बोले अमरीका और इसराइल के हमलों का मकसद ईरान में अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाना था। पड़ोसी ममालिक के ताउन और जिम्मेदारी की वजह से दुश्मन की साजिशें नाकाम हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से भी मिले। मशरक़ी खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी का राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान राब्तों और मुशावरत की ज़रूरत पर जोर। दूसरी तरफ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर ममलिकत ख़ारजा अमूर से राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांसीसी हम मनसब से राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। बाहमी ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तुर्क हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता की मजमूई सिक्योरिटी और ईरान और अमरीका मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के खात्मे और अमन के क़याम के लिए कोशिशें तेज़ करने का अज़्म ज़ाहिर किया।